एक कदम अगर तू खाई में गिरा तो फिर तू गिरा ही क्या। एक कदम अगर तू तैरना सीखा तो फिर तू तैरा ही क्या। अगर ना सीखने को कुछ भी ना सीखा तो फिर तू अज्ञानी सही, लेकिन अगर सीखने को कुछ भी सीखा तो तू ज्ञानी सही। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अभी मैं आपको मतलब एक बहुत ही मेरा जो फेवरेट वीडियो है, जो फेवरेट टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी अराउंड 4 दिन पहले कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था कि आप जीपीएससी यूपीएससी बिगिनर्स के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि जो मेरे को पसंद आया और मैंने ट्राई भी किया है जीपीएससी यूपीएससी के लिए। और बहुत सारे प्रैक्टिकल कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरे को बताने यहाँ पे ज़रूरी लगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने 3 दिन तक पूरा रिसर्च किया, मैंने सोचा, उसके बारे में पॉइंट्स का नोट डाउन किया पूरा। फिर आगे जाके मैंने अभी पूरा का पूरा नोट डाउन किया और फिर यहाँ पे आके मैं आपको ये बताने वाले हूँ कि अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ज़रूरी है। जीपीएससी यूपीएससी के बारे में अगर कुछ और भी आपको चाहिए तो मैं आपको अलग से एक वीडियो के अंदर दे दूंगा। लेकिन अभी ये वीडियो के अंदर क्या है, ये वीडियो के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो जीपीएससी या फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम या फिर और कोई भी क्लास 2 या क्लास 1 लेवल की एग्ज़ाम, तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, माइंडली कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो आप ध्यान से देखना, सही देखना, क्योंकि ये भी अभी जो पॉइंट है वो बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, जो मैंने पूरा सोच के, समझ के, पढ़ के, रिसर्च करके आपको कौन सी प्रॉब्लम आएगी उसके खास मैंने वो चीज़ ध्यान में रख के ही बनाया कि आपके लिए क्या क्या फ़ायदा है, बेनिफिट्स आपके लिए क्या क्या है और आपको कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऐसे जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मैंने सोच के, समझ के और पढ़ के पूरा का पूरा वीडियो नोट डाउन करने के लिए ध्यान में रखे। तो आप देखना, पूरा देखना ये वीडियो। अभी पहला पॉइंट जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, ये वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है बी मोर प्रैक्टिकल और चूज टू राइट सेक्टर, है ना। बहुत सारे लोग गलती करते थे। अभी क्या है कि एक ट्रेंड है गवर्नमेंट एग्जाम का, मार्केट के अंदर क्या अभी जो 12वीं से निकलता है बच्चा, 12वीं क्लियर करके या फिर कॉलेज क्लियर करके बाहर निकलता है बच्चा, मास्टर्स करके बाहर निकलते हैं लोग, तो वो सबसे ज़्यादा पहले यही सोचते हैं, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना वो बेस्ट एक करियर का स्टार्टअप पॉइंट हो सकता है या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक अपना गोल हो सकता है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो मैं गलत भी नहीं कहूँगा, ये चीज़ गलत भी नहीं है, सही है, लेकिन कौन से लेवल पे सही है और कौन से लेवल पे गलत है, अगर आप उसके लिए आपकी पर्सनालिटी देखनी पड़ती है, आप कैसे इंसान को देखना पड़ता है, आपकी सोच कहाँ पर जाके अटकती है, कहाँ से आप स्टार्ट करते हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अभी अपने ये पॉइंट को ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जो जैसा इंसान होगा वैसा वो ज़्यादा मेहनत कर पाएगा। जैसे कि जो फील्ड का जो इंसान होगा, जैसी सोच रखने वाला इंसान होगा, वो सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा अपना इनपुट दे पाएगा, है ना। ये है ना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका इनपुट जरूरी है ना। जैसा आपका इनपुट वैसा आपका आउटपुट। तो आपको आउटपुट में ये चाहिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, जीपीएससी यूपीएससी आप मेंस क्लियर करो, आप प्रीलिम क्लियर करो, आप इंटरव्यू क्लियर करो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो वो आप क्लियर करो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इनपुट करो, पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो, पूरा टाइम दे के करो। तो अभी ये चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन, दिमाग और टाइम और दिल, ये 4 चीज़ ऐसी है। दिमाग जो होता है वो पूरा का पूरा फोकस तभी कर पाता है जब अपने को इंटरेस्ट होता है ना। अपना दिल अंदर से चाहत ऐसी होनी चाहिए, अपने को लगाव होना चाहिए वो चीज़ के ऊपर कि अपने फोकस कर सके वो चीज़ के ऊपर। तो ये लगाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप प्रिपरेशन के अंदर कितना फोकस कर पाओगे, आप टाइम सही में
10 घंटे की अगर ज़रूरत लगती है एक दिन के अंदर, तो आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दे पाओगे तो आप कर सकते हो, वेल एंड गुड, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप अच्छे रिजल्ट की आशा अपेक्षा भी रख सकते हो। क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन थिंग है वो यही है कि आप कितना आपको लगाव है, आपका माइंड प्रोसेस कैसा है और आपको कितना लगाव है उस चीज़ से, आपको कितनी मोहब्बत है ये चीज़ के अंदर, है ना। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, देखो मैंने देखा है कि 2 मतलब एज के क्राइटेरिया के लोग होते हैं प्रिपरेशन के लिए जनरली। ये फैक्ट है, अब अभी आप भी देखना, आपको मतलब ये पॉइंट ऐसा है कि जिसके बारे में कोई ने कभी किसी ने कभी बात नहीं की है, शायद की होगी तो आपको मतलब ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा खोल के रखना चाहूँगा ये पॉइंट को। पहला जो एज का क्राइटेरिया है वो है मतलब 25 प्लस के लोग होते हैं, और दूसरा जो क्राइटेरिया वो ऐसा है 17 से या फिर 18 से लेके 24 तक, 23-24 तक के लोग होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी करंटली, मतलब 17 से 24 तक के लोग, या फिर दूसरा 24 या 25 से लेके 35 तक के लोग, या फिर 35 तक के जनरेशन, मतलब 25 से ऊपर ही आप समझ लो। तो हर एक एज के ना अलग अलग माइंड प्रोसेस होती है, हर एक एज के अंदर अलग अलग गोल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स भी उनकी अलग अलग होती है, तो उनको थोड़ा मैं खोल के रखना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, उससे पहले आप प्रॉब्लम्स को जान लो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके अंदर, ताकि आपको बीच में जाके गिव अप ना करना पड़े। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो उसके बारे में। तो देखो, अगर आपकी एज 25 प्लस है, अराउंड अगर 27 तक है तब भी चलो चल जाएगा, लेकिन अगर 25 प्लस 27 प्लस हो गई आपकी एज, तो फिर आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी मतलब घर के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो अपना माइंड डाइवर्ट करती है पूरा। तो उसके लिए सही प्लानिंग, सही टाइम, ये चीज़ की ज़रूरत होती है। और जो आप प्लानिंग की है आपने पढ़ने की या फिर क्लासेस ज्वाइन करने की, तो उसके रिगार्डिंग आप ये फोकस कर पाओ कि वो आपका टाइम टेबल जो भी है, प्लानिंग जो भी है, उसके ऊपर आप फोकस कर पाओ और उसको फॉलो कर पाओ। दूसरी चीज़ है, अगर आपके ऊपर पैसों का बर्डन है घर के ऊपर, आपको घर पे अगर निश्चित तय से राशि देनी होती है, मतलब हर महीने ऐसा होता है कई सारे लोगों का कि 20,000, 30,000 या फिर 10,000 घर के अंदर हर महीने की 10 तारीख को या फिर पहली तारीख या हर महीने के अंदर देना ही पड़ेगा। फैक्ट बात है, आप ही देखना कि जो मतलब बड़ी एज के लोग हैं उनको मतलब ऐसा फिक्स होता है कि घर पे देना ही देना है। अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रिपरेशन करो, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन होगा, है ना। मैं कठिन बोल रहा हूँ, नामुमकिन नहीं बोल रहा हूँ, कठिन बोल रहा हूँ। कठिन होगा किस तरीके से आपके लिए कठिन होगा? देखो, एक तो आपके ऊपर जवाबदारी है, तो पहले आप ये क्लियर करो कि जो मतलब आपको राशि देनी है हर मंथ घर के अंदर, ये 10,000 या 20,000 या 30,000, वो आप पहले कमा रहे हो। आपके ऊपर ये बर्डन नहीं रहना चाहिए कि आप जैसे कि 5 तारीख को घर के अंदर आपको 20,000 रुपया देना है, तो फिर पहली तारीख से आपके माइंड के ऊपर बर्डन आना चालू हो जाता है, आपको ट्रेस आना चालू हो जाता है कि 20,000 5 तारीख को घर पे देने, तो मैं कैसे क्लियर करूँगा, क्या करूँगा, कैसे हो पाएगा। तो ये चीज़ टेंशन लेके अपने ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है ना। टेंशन लेके नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके ऊपर टेंशन है ये, तो पहले टेंशन को क्लियर करने का कोशिश करो। टेंशन क्लियर हो जाए, पहले ये तय हो जाए कि आप हर महीने ये आपको टेंशन नहीं रहेगा, उसके बाद आपको मज़ा आएगा प्रिपरेशन करने के लिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रिपरेशन के अंदर आपको फोकस करना ज़रूरी है, और फोकस तभी हो पाता है जब आप मतलब कहीं पे आपकी सोच भटक ना रही हो, आप कहीं इधर उधर भटक ना रहे हो। बहुत सारे इंसान मैंने ऐसे देखे, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे देखे, बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे जिनके अंदर सोचने का पावर ज़्यादा होता है, पढ़ने से उनको याद अच्छा रहता है, वो कम पढ़ते फिर भी ज़्यादा चीज़ें याद रख लेते हैं, लेकिन वो बर्डन के अंदर होते हैं, ट्रेस के अंदर होते हैं, इसीलिए मतलब वो लोग आधे रास्ते से या फिर मतलब टच कर गए होते हैं, मतलब एटलीस्ट वो लोग मतलब क्लियर करने में ही होते हैं, क्लियर कर ही रहे होते हैं कि मतलब वहाँ से गिव अप हो जाता है। और फिर वो लोग ये सोचते हैं कि मैंने यहाँ तक मेहनत की, अपने आप को दोष देते हैं, फिर
थोड़ा मतलब ना उम्मीदी आ जाती है उनके लाइफ के अंदर, तो ये चीज़ ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आएगी आपके लाइफ के अंदर, तो पहले आप इसको क्लियर कर लो। दूसरा जो एज का क्राइटेरिया है उसके अंदर जनरली प्रॉब्लम्स ये आते हैं, जो मतलब 17-18 से लेके जो लोग स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का, 17-18 से लेके 24 की जो एज के अंदर बच्चे होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग ज़्यादातर क्या होते हैं कि अभी फ्लो चल रहा है ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम का, तो अपने चलने दो, ऐसा होता है ना। आप ही सोचो ना, बहुत सारे आपने बच्चे ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे जो दिन के अंदर पढ़ते हैं 1 घंटा या फिर 1.5-2 घंटा, और हम अगर उनसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो मतलब बच्चे ऐसा बोलेंगे कि हम लोग जीपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग क्लास 1-2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग क्लास 1-2 के लिए या फिर कोई बड़े गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्त ये चीज़ ऐसी है कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। 1-2 घंटे से कोई मतलब आप ही सोचो ना, बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर पा रहे हो, आप 1-2 घंटे के अंदर कैसे हासिल कर पाओगे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि पहले तो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, 1 घंटे मेहनत करके अपने आप को बेवकूफ़ मत ही बनाओ कि मैं ये कर रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या होगी, अपने आप को अगर आप बेवकूफ़ बनाओगे तो आप दूसरी चीज़ों के अंदर जो आपको फोकस करना चाहिए वो आप नहीं करोगे, और फिर आगे जाके आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोई और फील्ड के अंदर जाना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपके लिए सबसे मतलब ज़्यादा ज़रूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मतलब स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चीज़ के बारे में सोच लो। अगर आप प्रोफेशन को देखो, जो आप अगर यूपीएससी जीपीएससी कैडर क्लियर करना चाहते हो, गुजरात की कैडर या फिर राजस्थान की कैडर या फिर एमपी की कैडर, या फिर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो यूनियन की कैडर, तो फिर आप देखो कि आप वो कैडर के अंदर जाने के लिए आपके पास वो पर्सनालिटी है, आपके पास वो दिमाग है, आपके अंदर वो उसके अंदर जो जान लगाने की जो ज़रूरत पड़ती है, वो उसके लिए जो दिल चाहिए, उसके लिए जो मोहब्बत चाहिए वो चीज़ के अंदर वो है आपके पास। अगर है तो फिर खुद पढ़ो, अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर अपने आप को पहले पहचानो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानो कि अपने कौन से फील्ड के लिए है, अपने को कौन सी चीज़ के साथ मोहब्बत है। अगर आपको जो चीज़ पसंद हो उसी को प्रोफेशन बनाना चाहिए। मैं तो यही आप बोलूँगा कि आपको अगर बिजनेस करने के अंदर अगर आपका दिल है, दिमाग है, तो फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। तो फिर आप जीपीएससी यूपीएससी के लिए सही इंसान नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ है ना कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से, तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। तो संतुष्ट की भावना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हुए तो ही आप ज़्यादा मेहनत कर पाओगे वो फील्ड के अंदर। तो ये चीज़ देखो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप जॉब करना चाहते हो, उसके अंदर आपका दिल और दिमाग है, तो आप वो करो। तो फिर आप जीपीएससी यूपीएससी कैडर के अंदर मत आओ, तो फिर आप ये सेक्टर के अंदर ही मत आओ, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या फिर जीपीएससी यूपीएससी कैडर के अंदर तभी आना चाहिए जब आपका मन हो देशभक्ति का, जब आपका मन हो प्रोफेशन का। सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति भी नहीं, देशभक्ति है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये बाय प्रोफेशन भी है। आपको मज़ा आता हो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, आप उसकी रिक्वायरमेंट जान लेनी चाहिए। जो फील्ड के अंदर आप ऑफिसर बनोगे, वो फील्ड के अंदर आपको मज़ा आना चाहिए। वो फील्ड को आप दिल से एंजॉय करना, मतलब करने आप ऐसा लगता है आप कि मैं उसको दिल से एंजॉय करूँगा, तभी आपको ये फील्ड के अंदर आना चाहिए। फिर एक चीज़ है फोकस। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल के अंदर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-3 साल तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो मेन चीज़ क्या है कि पहली बार अगर आपसे मतलब क्लियर नहीं हो पाया तो चलो समझते हैं कि आगे अपने फोकस करेंगे, पहले जितने ही फोकस करके स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर 2 या 3 बार अगर आप ये फील्ड के अंदर फेल हो गए, तो फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो फोकस होता है ना। फोकस के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार या चाहे 5 बार अगर आप फेल हो गए, फिर भी आपका फोकस का लेवल अगर आप मेंटेन कर पाओ,
ये पहले से सोच के रखो कि मैं फोकस कर पाऊंगा, फेलियर अगर आएगा तो मैं फोकस कर पाऊंगा, मेरे अंदर एबिलिटी इतनी होगी कि मैं फोकस कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, तो ही आप ये फील्ड के अंदर कूदना। वरना क्या होगा कि आप अपना जो 1 साल या 2 साल या 3 साल जो एग्ज़ाम्स दी वहाँ पे जाके अगर आप फेल हुए तो फिर वापस आके अगर आप फोकस नहीं कर पाए तो फिर ये आपके जो 1 साल 2 साल या 3 साल की जो मेहनत है वो आप बर्बाद समझोगे। हकीकत में वो बर्बाद नहीं होती है, लेकिन आप समझोगे ऐसा, फिर गिव अप कर जाओगे और कुछ करने का ट्राई करोगे और आपका मतलब लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ आप पहले से ही प्रिपेयर होके चलो। मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन करे तो अपने 100% दे के करे, ऐसा अपना 100% उसके अंदर देने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है फोकस। अगर फोकस हो पा रहा है तो सारी चीज़ें साइड में रखो और फोकस यहीं पे लगाओ। फिर एक चीज़ और है जो मैंने अगले मतलब बहुत सारे वीडियोस में भी बताया है आपको कि फेथ विथ एजुकेशनल फियर होता है उसके साथ, है ना। आपका टाइम का सबसे बड़ा इश्यू होता है। अगर आप बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो टाइम के साथ प्लानिंग से चलना पड़ता है। अगर आपको फेथ है, ये फील्ड के ऊपर फेथ है, तो सिर्फ फेथ रखने से भी कुछ नहीं होता ना, विश्वास रखने से तो मतलब ये एक चीज़ है, ये एक कहावत है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन वो सिर्फ कहावत है। उम्मीद तो है लेकिन उम्मीद के साथ साथ और एक चीज़ होना जरूरी है, वो क्या है, एजुकेशनल फियर होना चाहिए। एजुकेशनल फियर मतलब मैं आपको डरने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डरना किस चीज़ से चाहिए आपको? डरना आपको ये चीज़ से चाहिए कि अगर आपका डेली का टास्क 5 घंटे पढ़ने का है, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता है तो वो टॉपिक अगर आपके पास से दिन का 10 घंटा ले रहा है तो आप 10 घंटा उसके अंदर इनपुट करने का पावर, इनपुट करने के लिए माइंडली प्रोसेस, इनपुट करने के लिए आपके पास दिल जो होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आज ही आपको क्लियर करना है और 10 घंटा मांग रहा है आपके पास से, तो 10 घंटा देने के लिए पहले तो आपको एजुकेशनल फियर होना जरूरी है कि अगर आज मैंने ये पॉइंट क्लियर नहीं किया तो ये पॉइंट पड़ेगा कल के ऊपर, और कल का जो भी मेरे का हर रोज़ का जो टास्क होगा उसको ये ब्रेक डाउन करेगा। तो आपका पूरा प्लानिंग धीरे धीरे गड़बड़ा जाएगा। फिर आज का कल का परसों का उस दिन, मतलब ऐसे प्रोसेस पूरी क्या हो जाएगी आपकी, बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो लेंदीनेस ना आए आपके लाइफ के अंदर, इसीलिए ये आपको सोच के चलना पड़ेगा, पहले से ही प्लानिंग करके चलना पड़ेगा प्रिपरेशन करने से पहले कि लेंदीनेस नहीं आने दूंगा। उसके लिए आपको डरना जरूरी है कि एजुकेशनल जो भी रिक्वायरमेंट है मेरी दिन के अंदर, जो भी पॉइंट्स मेरे को क्लियर करने हैं वो मैं क्लियर करके ही सोऊंगा। अगर ये आपके पास जज्बा है तभी आप स्टार्टअप इसको आप कर सकते हो। और एक चीज़ है, आपको रेगुलरिटी भी मेंटेन करनी है। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जैसे कि अभी मैथ्स का लेक्चर है फॉर एग्जांपल, या फिर इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है, लिटरेचर का लेक्चर है, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना जो लेक्चर होता है ना वो मिस करते हैं। फिर अगर उनसे पूछा जाए कि आज मतलब लेक्चर में आपने क्यों मिस किया है, फिर आज आप लेक्चर में क्यों नहीं आए थे, तो वो लोग मतलब आंसर कुछ ऐसा देते हैं कि वो तो हमको आता है तो सही है कि अपने मतलब कुछ दूसरा और सीख ले, ये चीज़ जो आती है वो दोबारा हम क्यों करें। बहुत सारे स्टूडेंट का ये जवाब होता है, मैंने देखा है, पर्सनली भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी 2-3 बार ये किया हुआ है, तो मेरे को मालूम है ये चीज़ से अपने को मतलब नुकसान क्या क्या होता है। तो देखो आपको फियर ये चीज़ का होना ज़रूरी है कि अगर आपने रेगुलरिटी नहीं रखी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगा। देखो अगर आप ये सोचते हो कि मेरा ये पॉइंट क्लियर है, आज जो सर पढ़ा रहे हैं वो मैं वापस दोबारा क्यों पढ़ने के लिए जाऊँ। लेकिन देखो अगर आपने एक बार किताब के अंदर पढ़ा या फिर कोई और सर के पास से सीखा ये पॉइंट के बारे में, तो हर एक सर के पास थोड़ा अलग अलग नॉलेज होता है। हर एक इंसान की, हर एक सर की, हर एक जो प्रोफेसर होते हैं या फिर हर एक लेक्चरर होते हैं उनके समझाने का तरीका अलग अलग होता है, उनके पास नॉलेज अलग अलग होता है, उनके मतलब पॉइंट जो डिस्क्राइब करते हैं उसका पूरा माइंड प्रोसेस या फिर प्रोसेस अलग अलग होता है। तो हर एक इंसान के पास आपको थोड़ा अलग अलग जानने को मिलेगा, भले पॉइंट सेम हो लेकिन अलग अलग जानने को मिलेगा। जैसे कि खान सर है, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर World War I, World War II
डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर अभी जाके वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 डिस्क्राइब करूँगा तो घटनाएं सेम है, लेकिन डिस्क्रिप्शन करने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। सर का तो तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग हो जाएगा, उनके पास से आपको कोई कुछ और समझने को मिला है, सीखने को मिला है, आप मतलब हल्के से अच्छा सीख जाते हो। मैं अगर सिखाऊंगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल होके ज़्यादा सिखाऊंगा, मैं आपको मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, है ना। आपको रेगुलरिटी के अंदर मिलता ही है। लोग ऐसा बोलते हैं कि रेगुलरिटी से क्या मिलता है, तो मेरे को एक कहावत याद आ रही है, ब्रूस ली सर की कहावत है। वो अक्सर बोला करते थे कि मेरे को ऐसे इंसान से डर नहीं लगता जो 1000 तरीके से लात मार सके, मेरे को 1000 तरीके से किक मार सके, मेरे को ऐसे इंसान से कोई डर ही नहीं लगता है। मेरे को ऐसे इंसान से डर लगता है जो एक किक को 1000 बार मार सके, है ना। तो आप देखो रेगुलरिटी से आपको क्या मिलेगा, रेगुलरिटी से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये इम्प्रूवमेंट ही तो है जो 99% जो स्टूडेंट्स है वो जीपीएससी यूपीएससी के अंदर वहाँ पे आकर ड्रॉप डाउन कर जाते हैं। जो ये आगे जाके रेगुलरिटी से जो आपके लाइफ के अंदर जो एक्स्ट्रा जो काम आएगा वो आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट देगा। तो रेगुलरिटी से आपको ये मिलेगा। तो आपको रेगुलरिटी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डरना चाहिए, है ना। चाहे आप 11th-12th बोर्ड के अंदर हो या फिर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, रेगुलरिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बनाती है, जो आपको कुछ ज़्यादा देने का कोशिश करती है। तो आप ये देखो, है ना, ये लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एक चीज़ है बेसिक्स, जैसे कि 10th या 12th बोर्ड के लिए बेसिक्स ज़रूरी है, इसी तरीके से आपको भी बेसिक्स ज़रूरी ही है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप डायरेक्टली जीपीएससी यूपीएससी के अंदर आप कूदना चाहते हो तो ऐसा मत करो, पहले आप बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर आपको नहीं आता है कि स्क्वायर को कैसे डायरेक्टली निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता है मैथ्स, अगर आपका कच्चा है, अगर आपको लगता है कि मैथ्स के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी मेरे को प्रिपरेशन ज़्यादा करनी चाहिए, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको लिटरेचर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको वर्ल्ड मैप के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको इंडियन मैप के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी है रेगुलरिटी के अंदर जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो ऐसे अंधी तरीके से आप आंख बंद करके ऐसे मत कूद पड़ो इसके अंदर, है ना। आपको जो पहली चीज़ जो आपके पास से जो मांग लेगा, आपके पास जो मेहनत मांगेगी, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी होगी वो होगा आपका बेसिक्स। जैसे कि मैंने अभी मतलब 1 से लेके 1000 के जो स्क्वायर होते हैं, 1 से लेके 1000 के स्क्वायर, तो उसके लिए मैंने एकदम शॉर्टकट की बनाई हुई है। अगर आप कोई भी मेरे को स्क्वायर पूछोगे 1 से लेके 1000, तो उसका आंसर मैं आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर दे दूंगा। ये मैंने खुद से बनाया ट्रिक, लेकिन खुद से बनाया वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार मैं बैठा था और मेरे को ये चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, बहुत सारी मैथमेटिशियन की किताबें भी पढ़ी, मैंने ऑनलाइन भी रिसर्च किया, फिर मैंने खुद से जाके मेहनत की, तब जाके मैंने पूरा 25 दिन तक मेहनत की, तब जाके 26वें दिन मेरे को रिजल्ट मिला। आज मेरा मैथ्स के अंदर ये सारे पॉइंट के अंदर मैं इतना पक्का हूँ कि मैं मतलब बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि मेरा आंसर गलत हो, है ना। 100% परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर सही आने के चांसेस मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बैकवर्ड पास्ट में जाके मैंने देखा कि पास्ट का जो मतलब चीज़ है उसके अंदर मेरा बेसिक्स जो है वो मेरा क्लियर नहीं है। तो बेसिक्स क्लियर करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक चीज़ है कि आप पहले कंडीशन देख लो कि आपकी कंडीशन क्या है। मेंटली आप स्ट्रांग हो। अगर आपको सही में करना है, पहले ही अपने आप से आप वेकेशन ले लो 20 दिन का, 25 दिन का या फिर 21 दिन का। कहीं पे आप जाओ, शांति से बैठो, सोचो, परिवार के साथ एक बार डिस्कस कर लो। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर खुद पढ़ो तो ऐसा खुद पढ़ो कि आपको फिर वापस बाहर निकलने के लिए आपका मन ऐसा बोले कि नहीं, बाहर नहीं निकलना है इससे। ये चीज़ के अंदर मज़ा आना चाहिए, ऐसा क्लियरेंस 5 क्लियर होना चाहिए, है ना। 5 क्लियर करने के लिए आप खुद पढ़ो, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आप खुद से क्लियर हो कि हाँ मेरे को ये करना है। प्रैक्टिकल तरीके से भी आपको ये करना है, दिल से भी ये करना है, मन से भी करना है, और परिवार के साथ आप बैठ के एक बार सोच लो।
अगर मदर फादर वो है तो उनसे भी आप बात कर लो, प्रैक्टिकल तरीके से अंदर खुद पढ़ो, फिर जाके आप उसके अंदर आगे बढ़ पाओगे, है ना। मैंने एक और अभी आज ही मैंने लिखा है ये कि मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं मतलब दिल से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो फिर ये दिल से है। अगर तू डूबा तो मौत सही, अगर तू डूबा तो मौत सही, अगर तू जला तो फिर राख सही, अगर तू जला तो फिर राख सही। रख हिम्मत, रख हौसला, रख हिम्मत, कर हौसला, अगर तू उठा तो तेरा कदम सही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। ये ऐसी चीज़ थी जो आपको स्टार्ट करने के लिए मैंने जो भी आपको ज़रूरी पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल के अंदर प्रॉब्लम हो, अगर आप स्टार्ट कर चुके हो और अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं अलग से एक चैनल चालू करने वाला हूँ। आप मेरे को कमेंट करके बताओ। देखो आप लोग कमेंट करते नहीं हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेरे को कमेंट करके बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करो आपको कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, उसके बारे में मैं रिसर्च करूँगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग मैं डाल दूंगा, और मेरा एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी टाइम का थोड़ा इश्यू है, तो आप ये सारी चीज़ें देखो। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर आगे प्रॉब्लम आए, गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी सही है, अगर आप 10th 12th में हो तो भी सही है, या फिर और कोई भी फील्ड के अंदर हो तभी तो भी सही है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर लीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है आपको तो फिर सब्सक्राइब करके भी जाइए। थैंक यू सो मच।